क्या हम भारत के लोगों की आस्था में जीने वाले लोग, जो हमारे संविधान की लाइन है, हम भारत के लोग ये इतनी कमज़ोर है कि हमारे जीने के जो मार्ग हैं, धर्म क्या है, जीने का तरीका है, वो इतनी कमज़ोर कड़ी है आपकी है कि आप हिंसा करो उसके लिए। आई लव मोहम्मद के नाम पर आप हिंसा करोगे, या आप किसी विदेशी या भीतरी शत्रु के मूड में आ गए हैं, पक्ष में आ गए हैं, जो भारत की ताकत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के जीने के तरीकों को कमज़ोर करना चाहता है। हम भारत के लोग विविध भाषा भाषी, विविध धर्म के लोग हैं। यही हमारी सनातन की परंपरा है। सनातन कोई अलग चीज़ नहीं है। सनातन जीने का सुलभ और सच्चा मार्ग है, और धर्म भी जीने का मार्ग है। अगर हम विदेशी पालित धर्म से अपने देश की संपत्ति, अपने देश के लोगों में हिंसा करेंगे, इसका मतलब हम अपने विकसित हो से देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। अन्यथा एक सामान्य सी, बचकानी सी, किसी की कुत्सित मानसिकता की शिकार की बात को आप अपना लेते हैं। क्या हमारा ईश्वर, हमारा धर्म, हमारे अल्लाह इतने कमज़ोर हैं कि छोटी छोटी बात से उनको दिक्कत होने लगती है? और हमारा ईश्वर अगर इतना कमज़ोर है तो ईश्वर हो ही नहीं सकता। वो जो सब में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, वो इतना कमज़ोर कैसे सकता है कि उसके नाम पर आप हिंसा करो? यानी आप किसी साजिश के शिकार हो। अन्यथा किसी मस्जिद का मौलाना या किसी मंदिर का धर्मगुरु आपको भड़का दे, आप भड़क जाओगे रोड पर आकर के और अपने ही भाई बहनों की हत्या करोगे आप। फिर आप कैसे भारतीय हो? फिर हम भारत के लोगों की आस्था आपके अंदर कैसे आ सकती है? इसका मतलब आप भारत के नहीं हो, आप किसी बाहर के हो, और आप बाहर के हो तो फिर कानून आपके साथ सख्ती से पेश आएगा। आप भारतीय बन के रहिए, अपनी आस्था कमज़ोर मत करिए, और इस देश को विकसित होने दीजिए। इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो बहुतों के कान में कीड़े रेंग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शत्रु देश के अंदर और देश के बाहर हैं, इनसे बच कर रहिए, और हम भारत के लोग अपनी आस्था में हम भारतीय बने रहे। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक सब्सक्राइब करें।